दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का भाषण होना था। उनका भाषण हो चुका है। जैसा ही मेरा लास्ट वीडियो आपके पास पहुंचा, उसी वक्त उनका भाषण शुरू हुआ और उनके भाषण के फौरन बाद इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर बहुत आसान भाषा में और बहुत जल्दी हर अपडेट बताया जाता है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के भाषण की कुछ मुख्य बातें आपको बताऊंगा। लंबा भाषण था, ज्यादा ट्रांसलेट भी नहीं हो पाया। सबसे पहली बात, उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हमास ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि फिलिस्तीनियों के ऊपर, गाजा के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा था। सबसे पहली चीज, हजारों फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में बंद हैं। दूसरा यह कि यरूशलेम के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर इजरायली सेना अपना गतिरोध करती है, हमेशा वहां पर पंगा करती रहती है। तीसरी चीज, जो वेस्ट बैंक है जहां पर फिलिस्तीनियों का कब्जा है, उस एरिया में भी यहूदी अपनी बस्ती बढ़ा रहे हैं। वहां पर यहूदियों की बस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुछ ये दबाव थे जिसकी वजह से हमास ने 7 अक्टूबर को यह हमला किया। अपनी इस स्पीच में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने सभी अरब देशों से यह मांग की है कि वो सारे देश मिलकर गाजा पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें और सभी अरब देश मिलकर एक साथ काम करें। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले ने इजराइल में भूचाल खड़ा कर दिया और इस हमले ने इजराइल की कमजोरी को भी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। हिजबुल्लाह नेता ने कहा कि इजराइल की यही सबसे बड़ी भूल है कि वो गाजा के अंदर हमास से लड़कर जो हासिल करना चाहता है वो कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन इजराइल की सेना को कोई बड़ी सैन्य सफलता नहीं मिली है। इजराइल अपने कैदियों को सिर्फ बातचीत के जरिए छुड़ा सकता है। अगर वो ये चाह रहा है कि हम अपने कैदियों को लड़ाई लड़के छुड़ा रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस जंग में जो आम लोगों की मौत हो रही है, इस मौत का जिम्मेदार नसरुल्लाह ने अमेरिका को बताया। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि दुनिया ये कयास लगा रही है कि हिजबुल्लाह अब हमास और इजराइल की जंग में शामिल हो जाएगा। शामिल हो नहीं जाएगा, बल्कि 8 अक्टूबर से ही हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल है। यह बड़ी बात हसन नसरुल्लाह ने कही है। और 8 अक्टूबर से अब तक इस जंग में 57 लड़ाके भी मारे गए हिजबुल्लाह के। उन्होंने कहा कि अब हमारे सिर्फ 2 ही टारगेट हैं। पहला, इस जंग को खत्म करना, और दूसरा, इस जंग में हमास की जीत को सुनिश्चित करना। और आखिर में सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अब लेबनान के बॉर्डर पर टकराव बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी अब खुलकर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ेगा। साफ कह दिया है कि हम जंग में तो 8 अक्टूबर से ही शामिल हैं, शामिल होंगे नहीं, हम तो ऑलरेडी जंग लड़ रहे हैं और हम हमास की जीत के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये था भाषण, बाकी और भी लंबा था, सारी चीज़ें ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है। फिलहाल ये भाषण था और साफ कर दिया हिजबुल्लाह ने कि वो हमास का साथ देकर लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान भाषा में और कम समय में लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाते हैं।